उत्तराखंड की गोद में बसा एक छोटा सा गांव भांजिया। ये गांव समंदर से लगभग 7,000 फीट की ऊंचाई पर बसा है और चारों ओर घने देवदार और बांज के जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर है काल पहाड़, जो वर्षों से डर और रहस्य का पर्याय माना जाता है। कहते हैं जब वहां से हवा चलती है तो पेड़ों से लिपटी आत्माएं सांस लेती हैं। इस गांव में पहुंचती है एक रिसर्च टीम। नैना रावत, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर जो पहाड़ी लोक कथाओं पर शोध कर रही है। ईशान मेहरा, एक साउंड इंजीनियर जो ईवीपी इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फिनोमिना रिकॉर्ड करता है। आरव सेन, एक कैमरा ऑपरेटर जो भूत प्रेतों के वीडियो कलेक्शन के लिए जाना जाता है। तृप्ति शाह, एक इतिहासकार जो पांडुलिपियों और शिलालेखों में छिपे रहस्यों को पढ़ने में निपुण है। इनका लक्ष्य है काल पहाड़ की आत्मा नामक एक प्राचीन कहानी को डॉक्यूमेंट करना। गांव वालों से बातचीत में पता चलता है कि 75 साल पहले यहाँ एक सन्यासी रहा करता था, घेरा बाबा, जो रात में पहाड़ पर जाकर साधना करता था और एक दिन वह लौटकर नहीं आया। कहते हैं उस रात पूरी घाटी में बर्फ नहीं, राख गिरी थी। नैना इस कहानी को डॉक्यूमेंट करने के लिए टीम के साथ गांव के नजदीक एक पुरानी टूटी हुई हवेली में ठहरती है। हवेली कभी अंग्रेजों के जमाने की थी, लेकिन अब वीरान और खंडहर में बदल चुकी है। वहां पहुंचते ही रात को पहली अजीब घटना होती है। आरव अपने कैमरे के माध्यम से देखता है कि एक महिला जैसी आकृति कमरे के कोने में बैठी है, लेकिन वहां कुछ नहीं होता। ईशान को रात को नींद में किसी ने झकझोर कर उठाया, और जब वह उठता है तो सामने की खिड़की में केवल दो आंखें चमकती हुई दिखाई देती हैं। न कोई चेहरा, न कोई शरीर, बस दो आंखें। सुबह होते ही तृप्ति को हवेली की दीवार पर एक उकेरा हुआ शब्द दिखाई देता है, हस्तिने। यह संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है वह जो भारी है और छुपी हुई है। यह देखकर तृप्ति को एहसास होता है कि गहिरा बाबा की साधना केवल आध्यात्मिक नहीं, कुछ और भी थी, शायद अघोर विद्या। तय करती है कि अब वे काल पहाड़ की ओर जाएंगे, लेकिन गांव का मुखिया भैरों से उन्हें चेतावनी देता है, पहाड़ की आत्मा को मत छेड़ो। वो जाग गई तो जो अब तक मिट्टी में दबी थी वो हवा में घुल जाएगी। टीम चेतावनी को नजरअंदाज कर पहाड़ की ओर रवाना हो जाती है। टीम जैसे जैसे काल पहाड़ की ओर बढ़ती है, मौसम का मिजाज बदलने लगता है। हवा में ठंडक तो पहले से थी, लेकिन अब वह कांपाने वाली सिहरन में बदल चुकी है। रास्ते में पुराने झरनों और टूटे फूटे पत्थरों के बीच से गुजरते हुए वे एक जगह पहुंचते हैं जहां जमीन अचानक नीली पड़ गई है, जैसे किसी जड़ी बूटी की राख से सनी हो। तृप्ति एक पुरानी मान्यता बताती है, जहां जमीन नीली हो वहां मृतात्माएं अपने संकेत छोड़ती हैं। ये आत्मा की छाया है। कुछ ही दूरी पर एक गुफा दिखाई देती है। उसका मुंह अंधकार में लिपटा है। वहां पर न तो धूप पहुंच रही थी और न ही कोई पशु पक्षी। ईशान गुफा के पास ईवीपी रिकॉर्डर ऑन करता है और अचानक एक अस्पष्ट अस्पष्ट सी आवाज आती है, गहिरा, जागा है, अब पीछे मत देखो। अचानक कैमरे में सफेद छाया दिखती है जो गुफा के अंदर समा जाती है। आरव कैमरे के साथ अंदर घुसता है। नैना, तृप्ति और ईशान उसके पीछे पीछे। गुफा अंदर से बहुत गहरी थी और भीतर की दीवारों पर उकेरे गए चित्र किसी तांत्रिक विधि की ओर इशारा करते हैं। उनमें से एक चित्र में दिखता है एक व्यक्ति त्रिशूल के नीचे बैठा है और उसके चारों ओर तीन छायाएं खड़ी हैं जिनके चेहरे स्पष्ट नहीं हैं। तृप्ति बताती है कि यह चित्र त्रैगुण्य साधना का प्रतीक हो सकता है, जिसमें आत्मा को तीन रूपों से गुजरना होता है, भय, मोह और बलिदान। गुफा के अंतिम हिस्से में एक छोटा कक्ष है जहां एक हड्डियों से बनी माला लटकी है। जैसे ही नैना उसे छूती है, गुफा की दीवारें हिलने लगती हैं। ईशान चीख उठता है, दीवार से कोई निकल रहा है। वास्तव में दीवार से एक धुंधली आकृति बाहर आती है। उसकी ऊंचाई सामान्य से अधिक है।
बाल हवा में तैर रहे हैं और आंखें पूरी तरह काली। वह आकृति गहिरा बाबा की ही हो सकती है, लेकिन अब वह इंसानी नहीं रही। वह आकृति कुछ कहती नहीं, बस हवा में 3 बार हाथ उठाती है और फिर गायब हो जाती है। लेकिन उसके बाद कमरे में जो लिखा उभरता है वो सबको स्तब्ध कर देता है। साधना पूरी नहीं हुई, तुम आए हो पूरी करने, अब लौटना मना है। गुफा से बाहर आने के बाद सब कुछ शांत लग रहा था, लेकिन टीम के भीतर अब एक अदृश्य डर बैठ चुका था। ईशान का चेहरा पीला पड़ गया था और वह बार बार गर्दन के पीछे कुछ महसूस करने की बात करता रहा। उस रात हवेली में सब चुपचाप थे। रात को अचानक आरव की नींद खुली। उसे ऐसा लगा कि कमरे में कोई चल रहा है। कैमरे की नाइट विजन चालू की तो उसमें दिखा कि तृप्ति बिस्तर से उठकर खिड़की के पास खड़ी है। पर असली झटका तब लगा जब उसने देखा कि असली तृप्ति तो सो रही है। जो आकृति खड़ी थी वह हूबहू तृप्ति जैसी दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखें काली थीं और चेहरे पर कोई भाव नहीं था। सुबह होते ही तीनों के शरीर पर 3 अलग-अलग चिन्ह पाए गए। नैना के दाएं कंधे पर त्रिशूल जैसा प्रतीक, ईशान की पीठ पर उल्टा त्रिकोण, आरव के सीने पर एक खुली आंख का चिन्ह। तृप्ति ने पुरानी पांडुलिपियों में ऐसे चिन्हों का अध्ययन किया था। उसने बताया कि यह संक्रमण चिन्ह है जो दर्शाते हैं कि व्यक्ति अब आत्मा के संचार में है। इन तीनों को अब त्रैगुण्य साधना के 3 चरणों का अनुभव होना तय था। 1, भय का प्रत्यक्ष अनुभव। 2, मोह का निर्माण और विघटन। 3, बलिदान की स्वीकृति। तृप्ति अकेली बची थी, क्योंकि वह अब तक केवल ध्याता थी, लेकिन आत्माओं ने अब उसे भी चयनित करना शुरू कर दिया था। हवेली की दीवारों पर रक्त से लिखा मिला, चौथा कौन? इस पंक्ति ने सबको हिला दिया। अब टीम 4 लोगों की नहीं बल्कि एक पांचवां भी था, वह जो दिखाई नहीं देता पर उनकी हर हरकत में शामिल है। रात के समय जब सब एकत्र होकर रणनीति बना रहे थे, एक और भयानक घटना घटी। हवेली के तहखाने से जोरदार चीख आई, एक औरत की। सब नीचे भागे और देखा कि वहां एक जलता हुआ दीपक अपने आप घूम रहा है और दीवारों पर एक चेहरा उभर आया है, गहिरा बाबा का चेहरा, लेकिन अब उसमें कुछ स्त्रीत्व था। तृप्ति चीख उठी, यह कोई और है, यह गहिरा बाबा नहीं, यह हस्तिनी है। हस्तिनी, वह छुपी हुई आत्मा जो शायद गहिरा बाबा की साधना का निष्कर्ष थी, या हो सकता है उसकी अधूरी चेतना। एक ऐसा रूप जो न पुरुष था न स्त्री, बस विकृत चेतना। अब टीम को एहसास हुआ कि उन्होंने केवल एक आत्मा को नहीं जगाया, बल्कि एक ऐसी ऊर्जा को छेड़ा है जो चेतना और शरीर के सभी नियमों से परे है। हवेली की छत पर एक बार फिर राख गिरने लगी थी और दूर से काल पहाड़ से आती हवा में अब रोने और हंसने की आवाजें एक साथ मिल रही थीं।